नमस्कार साथियों, मेरा नाम निज़ाम है। मैं पाथ पीपल्स एसोसिएशन फॉर थिएटर से जुड़ा हूँ और काफ़ी सालों से, कह सकते 30 साल से ज़्यादा हो गए, नाटक, सिनेमा, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, ये सब करते हुए विगत दिनों जब कोरोना का काल शुरू हुआ, कह सकते हैं कोरोना काल संक्रमण काल है हर धंधे के लिए, हर काम के लिए, हर आदमी के लिए। एक दायरे में, घर के दायरे में कैद हो गए लोग, काम करना मुश्किल हो गया। जो लोग हमारे पास अभिनय सीखने आ रहे थे या नाटक सीखने, नाटक करने आ रहे थे, उन लोगों को भी आने जाने में परेशानी हुई। हमारे संस्थान के अभ्यास कक्ष में लॉक लग गया। सब जगह लॉकडाउन है तो वहाँ भी लॉक होना स्वाभाविक था। तो इस लॉकडाउन में ये ख्याल आया हम लोगों को कि क्यों ना मतलब अभिनय के प्रशिक्षण को लेके कुछ ऐसा किया जाए कि घर बैठे भी लोग देख सके, सीख सके, जान सके और हम भी अपने मन की भावनाओं को शेयर कर सके आपके साथ। तो इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा कि हाँ ठीक है, संपूर्ण रंगमंच की बात नहीं करें, संपूर्ण थिएटर की बात नहीं करें, लेकिन एक्टिंग की बात कर सकते, क्योंकि एक्टिंग आजकल शौक के साथ साथ धीरे धीरे एक करियर के रूप में भी लोग अपनाने लगे हैं और एक्टिंग का दायरा बहुत विस्तृत है। रंगमंच पे अभिनय करते हैं, टेलीविज़न के लिए अभिनय करते हैं, रेडियो नाटकों के लिए अभिनय करते हैं, सिनेमा के लिए अभिनय करते हैं। अभिनय का दायरा, फलक बहुत बड़ा हो गया है। मतलब पहले लोग अभिनय के लिए टोका टाकी भी करते थे कि अरे क्या कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, और कोई काम नहीं मिला। लेकिन आजकल थोड़ी इसको प्रतिष्ठा के नज़रिए से देखा जाने लगा है। तब से, जब से हमारे कुछ प्रतिभावान नौजवान साथियों ने, उसमें महिला पुरुष दोनों ही शामिल हैं, निश्चित रूप से अपने अभिनय प्रतिभा के बल पे अभिनय की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाया। तब से लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये भी करियर है। और जब करियर शब्द या करियर का ख्याल जहाँ आता है, वहाँ एक ख्याल आता है कि प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। तो क्या मतलब कई लोगों का कहना है कि अभिनय सिखाया नहीं जा सकता। अभिनय सिखाने की चीज़ है क्या? एक्टिंग में किसी को ट्रेनिंग दी जा सकती है क्या? बात सच है, थोड़ी बहुत सच्चाई है इसमें कि अभिनय या कोई भी कलात्मक प्रतिभा वो जन्मजात अंदर होती है, लेकिन जन्मजात हीरा भी हीरा ही होता है जब कोयले के खदान में पड़ा होता है। लेकिन जब उसको निकाला जाता है तो उसकी कोई कीमत जवेरी बाजार में नहीं लगती, जौहरी बाजार में, जब तक कि जौहरी उसको तराश के उसमें से रोशनी निकलने लायक कोण नहीं पैदा करता। और जब उसके अलग अलग कोणों से वो तरह तरह की रोशनियां निकलने लगती, तब हीरे की कीमत बाजार में हीरे जैसी लगती है। ठीक सोने के साथ यही है, कोयले के साथ, मतलब हर तरह की चीज़ों के साथ यही है। चीज़ें कई हैं, फल फ्रूट, मसाले, सब्जी, है ना, खेत में उगते हैं, पेड़ों पे आते हैं, लेकिन शक्ल वैसी नहीं होती कि बाज़ार में बेच सके उसको, है ना। तो उसको फिर किसान या फैक्ट्रियों में जाके जब उसको तराशा जाता है, उसका स्वरूप बदला जाता है, उसको बाज़ार के लायक बनाया जाता है, तब वो बाज़ार के माध्यम से घरों तक पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है। ठीक यही बात लागू होती है अभिनय में। अभिनय प्रतिभा निश्चित रूप से आपके अंदर होगी, सबके अंदर होती है, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा। बहुत बड़े नाटककार हैं ग्रोटोवस्की, उन्होंने कहीं कहा था, मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि अभिनय को 3 चीज़ों के माध्यम से निखारा जा सकता है निश्चित रूप से: अनुशासन, प्रतिबद्धता और मेहनत। ये अनुशासन, प्रतिबद्धता और मेहनत उनके लिए भी है जो प्रतिभाशाली है। फिर यहाँ एक लाइन आती है कि अगर आपके पास प्रतिभा का प्रतिशत, आजकल सब कुछ चूंकि आंकड़े में गिना जाता है इसलिए मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, प्रतिभा का प्रतिशत आपके पास अगर 50% है, आपको लगता है कि 50% टैलेंटेड हैं आप, तो 50% अनुशासन, मेहनत का तड़का उसमें लगाना होगा, मेहनत उतना मिलाना होगा, आप डेफिनेटली 100% बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए हर चीज़ के लिए कुछ व्याकरण है, इसके लिए भी कुछ व्याकरण गढ़े गए हैं
हर चीज़ के प्रशिक्षण को ज़रूरी है, चूँकि अभिनेता की जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अभिनेता जो है वो रस का वाहक होता है। रस मतलब भाव, भाव मतलब वो सात्विक भाव जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। इसी के लिए मैंने सात्विक भावों के प्रदर्शन के लिए कई प्रदर्शनकारी कलाओं का जन्म हुआ, जिसमें नृत्य भी है, नाटक भी है, अभिनय भी है। और इन कलाओं का जन्म मात्र संयोग मात्र नहीं है, ये सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, मनुष्य की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मानव मन, मानव शरीर जैसे भूख महसूस करता है, ठीक उसी तरह मन मस्तिष्क के रंजन की भूख भी जागृत होती है। जहाँ कलात्मक अभिव्यक्तियाँ, जहाँ रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ उसकी ज़िंदगी को और सुदृढ़ करती हैं, सिर्फ उसकी नहीं, अभिनेता के साथ ये बहुत एक बड़ी बात है, यह अभिनेता की बड़ी पूंजी है कि अभिनेता का काम सिर्फ उसके मन को स्ट्रांग नहीं करता या उसके मन मस्तिष्क को रंजित नहीं करता, बल्कि सामने देखने वाले दर्शकों के मन मंजित को भी रंजित करके, मन मंदिर को रंजित करके उन्हें भी उन मानवीय मूल्यों, उन मानवीय संवेदनाओं, उन मानवीय रसों के प्रति जागृत रखता है। जो रस, जो संवेदनाएं, जो जज्बात इंसानी जिंदगी में जिंदा दिल बने रहने के लिए या सही मायने में जिंदगी को जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इतना ज़रूरी काम कर रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से आपकी जानकारी इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि हम इस ज़रूरी काम को करने के लिए, या सामने वाले दर्शक जो आपके अभिनय का रस ग्रहण कर रहे हैं, आपके अभिनय के माध्यम से संदेश ग्रहण कर रहे हैं, या आपके भावाभिव्यक्ति को ग्रहण कर रहे हैं, और उस भावाभिव्यक्ति के माध्यम से वो अपने मन मस्तिष्क को तरोताज़ा रख रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो निश्चित रूप से आपको सीखना तो पड़ेगा। और सीखना क्या है, ये हम लोग ये जो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, ये सिलसिला जो शुरू कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक तो लॉकडाउन में भी मजबूरी है कि हम सामने ना आके ऑनलाइन रहें, दूसरे ये कि हमेशा ये संभव भी नहीं है कि हम इतने सारे लोगों के सामने चले जाएं। इसलिए इस माध्यम से अगर हम बहुत सारे लोगों तक अपनी बात, अपने अनुभव के माध्यम से, या कई लेखकों को, नाटककारों को पढ़ने के बाद जो अनुभव हासिल किया, उनके माध्यम से जो देश भर में या विदेशों के नाटकों को देखा है, अभिनय करते हुए देखा है अभिनेताओं को सिनेमा में, टेलीविज़न में, नाटकों में, उनके आधार पर हम लोगों ने कुछ छोटी ऐसी प्रशिक्षण विधियां तैयार की है, निश्चित रूप से, जो आपको एक सशक्त अभिनेता बनाने में एक अच्छी भूमिका का निर्वहन कर सकेगा, ऐसा हमें लगता है। बाकी तो आपके सवाल, आप हमारे काम पे आपकी प्रतिक्रिया बताएंगी कि हम सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। आप प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं, और हम जो चीज़ें अपने अनुभव से या अपने पढ़ने के अनुसार या बाकी लोगों को देख के जो हमने संजोया है, उसको जो आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। चूँकि ऐड ऑन करेंगे तो उसके साथ क्या होगा कि हमारी जो अल्प जानकारी है, थोड़ी सी जानकारी, उस जानकारी में भी इजाफा होते रहेगा। तो ये आपकी जानकारी का इजाफा हो, हमें खुशी होगी, लेकिन हमारी जानकारी का इजाफा आपके माध्यम से हो जाए तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए एक सिलसिला शुरू करते हैं। सफलता असफलता भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन निश्चित रूप से एक कोशिश, एक कह सकते हैं अच्छी कोशिश की शुरुआत हम करने जा रहे हैं कि शायद हमारे अनुभवों से या दूसरे नाटककारों और लेखकों के अनुभवों से हम अभिनेताओं के, अभिनेत्रियों की एक अच्छी पीढ़ी तैयार करने में सहायक हो सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर अगली बार। नमस्कार।